नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फोकस 24 लाइव। दोस्तों, देश में जब कोई बड़ा बदलाव होता है तो लोगों को एक बहुत बड़ी उम्मीद होती है, खास तौर से अगर बदलाव न्यायपालिका की हो, सुप्रीम कोर्ट की हो, तो बात कुछ और ही है। दरअसल जब लोगों को छोटे कोर्ट, हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिलता तो न्याय गुहार लगाने के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनकी आखिरी उम्मीद की दस्तक होती है, जहाँ की वो दस्तक देने से पहले बहुत बड़ी उम्मीद लेके जाते हैं और आज तक ऐसा हुआ भी है। हाँ, सभी देशों में जज एक ऐसी पद है जहाँ पे लोगों को बहुत उम्मीद रहती है। ऐसा लगता है कि सामने जो बैठे जज हैं वो एक तरीके से भगवान हैं, जो निर्णय देंगे वो हमारे लिए मान्य होगा और हर कोई मानता है, चाहे वो बड़ा से बड़ा कोई भी पद पर रहा हो। आज सुप्रीम कोर्ट की अदालत, सुप्रीम कोर्ट की पीठ, सुप्रीम कोर्ट के जज जो भी फैसला देते हैं, लोग उसे तत्काल स्वीकार करते हैं। ऐसे ही एक बड़ा अपडेट है, देश की न्यायपालिका में एक बड़ा बदलाव आया है। भारत को मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सूर्यकांत मिले हैं। इसके पहले जस्टिस जेएसआई गवई थे। सोमवार को देश के 53वें सीजेआई के रूप में शपथ लिए। वहीं निवर्तमान सीजेआई जस्टिस बी आर गवई ने अपने अंतिम दिन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर बात की है। नियुक्तियों, कॉलेजियम, सोशल मीडिया, आरक्षण नीति और यहाँ तक कि जूता फेंकने की घटना तक। याद होगा कुछ दिन पहले ये घटना। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जस्टिस सूर्यकांत के 10 बड़े फैसले और जस्टिस गवई के विदाई की बातचीत के अहम बिंदु। एक ही पैकेज में आपको दोनों चीज़ें बताने जा रहे हैं। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए जस्टिस सूर्यकांत के पहले 10 बड़े फैसले। अनुच्छेद 370 पर ऐतिहासिक फैसला। जस्टिस सूर्यकांत उस संविधान पीठ का हिस्सा थे जिसने अनुच्छेद 370 को खत्म करने केंद्र के फैसले को बरकरार रखा। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाना हाल के दशकों का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक निर्णयों में माना जाता है। राजद्रोह कानून पर रोक। जस्टिस सूर्यकांत उस बेंच में हिस्सा लिए जिसने औपनिवेशिक कॉल की धारा 124 ए पर नई एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगा दी। यह व्यक्ति स्वतंत्रता देश की बड़ा कदम था। पेगासस निगरानी केस। पेगासस स्पाईवेयर विवाद में जस्टिस सूर्यकांत ने साइबर विशेषज्ञों की स्वतंत्र समिति नियुक्ति करने वाले आदेश में हिस्सा लिया। अदालत ने सरकार के साफ संदेश दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर असीमित छूट नहीं दी जा सकती। वहीं चौथा, बिहार मतदाता सूची संशोधन केस। जस्टिस सूर्यकांत चुनाव से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं का पूरा विवरण सार्वजनिक करने को निर्देश दिया। यह चुनावी पारदर्शिता के लिए एक बड़ा फैसला था। पांचवा ने महिला सरपंच न्याय को लैंगिक समानता पर सख्त रोक। एक महिला सरपंच को गलत तरीके से हटाए जाने पर जस्टिस सूर्यकांत ने सिर्फ उन्हें बहाल किया बल्कि लैंगिक भेदभाव पर तीखी टिप्पणी भी की थी। छठवां, बार एसोसिएशनों में 33% महिला आरक्षण। एक ऐतिहासिक पहल जस्टिस सूर्यकांत का उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत ने निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत कई बार एसोसिएशनों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। राज्यपाल और राष्ट्रपति शक्तियों पर संविधान पीठ। जस्टिस सूर्यकांत उस पीठ का हिस्सा है जो राज्यपालों की विधेयकों पर देरी, वापसी और अधिकारों पर संवैधानिक व्याख्या कर रही है। मामला लंबित है लेकिन उसका असर व्यापक राजनीतिक संरचना पर पड़ेगा। पीएम मोदी की सुरक्षा की चूक की जांच। 2022 में पंजाब में प्रधानमंत्री सुरक्षा की चूक की घटना पर उन्होंने जस्टिस इंदु मल्होत्रा कमेटी के गठन को मंजूरी दी। यह अत्यंत संवेदनशील मामला था। नौवां, ओआरओपी की संवैधानिक वैधता। जस्टिस सूर्यकांत वन रैंक वन पेंशन योजना को वैध ठहराया। लाखों सेना पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत मिली। रणवीर इलाहाबादिया केस। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ने का लाइसेंस नहीं है। यह ऑनलाइन व्यवहार और जिम्मेदारी पर महत्वपूर्ण टिप्पणी थी। ये रहे महत्वपूर्ण 10 इनके जस्टिस सूर्यकांत के फैसले। अब बात आती है निवर्तमान सीजेआई जस्टिस वी आर गवई की, जो इनके आखिरी बयान है। सबसे पहला उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद कोई सरकारी पद नहीं लूँगा। जस्टिस गवई ने स्पष्ट कहा है कि उन्होंने कार्यभार संभालते ही तय कर लिया था कि रिटायरमेंट के बाद कोई आधिकारिक पद स्वीकार नहीं करेंगे। अब 9-10 दिन आराम के बाद वह अपनी नई पारी शुरू करेंगे। कॉलेजियम सिस्टम पर मजबूत बचाव। जस्टिस श्रीकांत
जस्टिस गवई, कोई भी व्यवस्था परिपूर्ण नहीं होती, लेकिन कॉलेजियम न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए सबसे सक्षम प्रणाली है। उन्होंने बताया कि खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट, कार्यपालिका की राय, सब पर विचार होता है, लेकिन अंतिम निर्णय कॉलेजियम का होता है। तीसरा बयान इनका, महिला जज की नियुक्ति न होने पर भी अफसोस। जस्टिस गवई ने स्वीकार किया है कि अपने कार्यकाल में वे एक भी महिला जज नियुक्त नहीं कर पाए और यह उनके लिए एक बड़ा अफसोस है। चौथा मामला, जूता फेंकने वाले वकीलों को माफ़ करने का कारण। जस्टिस जस्टिस गवई ने कहा, शायद बचपन की सोच रही होगी, लगा कि सही यही है कि मामले को नज़रअंदाज कर दें। उन्होंने कहा कि आखिरी फैसला उन्होंने दिल से लिया था। सोशल मीडिया को बताया समस्या। जस्टिस गवई ने कहा, सोशल मीडिया आज बड़ी समस्या बन गया है। हम जो नहीं कहते वह हमारे नाम से दिखाया जाता है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ न्यायपालिका नहीं, सरकार के अन्य अंगों के लिए भी चुनौती है। वहीं उन्होंने कहा, एससी आरक्षण की क्रीमी लेयर की वकालत भी किया उन्होंने। एससी आरक्षण की क्रीमी लेयर लागू की जानी चाहिए ताकि लाभ उन तक पहुंचे जिन्होंने वास्तव में इसकी ज़रूरत है। उन्होंने चेताया भी, नहीं तो आरक्षण का फायदा पीढ़ियों तक सिर्फ कुछ परिवारों को मिलता रहेगा। हालांकि अंतिम निर्णय संसद और सरकार पर छोड़ा। जस्टिस गवई लंबित मामले की आलोचनाओं पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने माना कि न्यायपालिका पर बोझ है, लेकिन कहा कि जज लगातार सुधार की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति संदर्भ राज्यपाल अधिकारों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की जस्टिस गवई ने। अदालत संविधान में शब्द नहीं जोड़ सकती, इसलिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए अदालत समय सीमा तय नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने यह भी साफ कहा कि राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रख सकते। राज्य अत्यधिक देरी कदम उठा सकते हैं। तो ये थे नए जस्टिस के पहले के निर्णय जो कि जस्टिस गवई के थे, और उन्होंने क्या क्या कहा, अंतिम विदाई के समय में क्या क्या बोला, वो भी आप लोगों को सुनाया। धन्यवाद।